तो चलिए एक बार फिर से आपको यहां पर बता दें कि अटल टनल जिसका शुभारंभ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और एक अपडेट आपको हम फिर से यहां पर दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो मनाली के लिए वहां से रवाना होंगे। और मनाली में पहुंचकर आपको बता दें अटल टनल रोहतांग टनल का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर हमारे साथ इस बीच सीधे न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। महिमा, फिलहाल कुछ ही समय बाद जो है अटल रोहतांग टनल का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एक बहुत बड़ी सौगात अगर कही जाए, ये गलत नहीं होगा, हिमाचल वासियों को आज अटल रोहतांग टनल के रूप में मिलने वाली है। जी अंजलि, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हिमाचल इतिहास रचने वाला है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, देश इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज दुनिया की सबसे लंबी टनल यानी कि अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और वो 9:10 पर मनाली पहुंच जाएंगे। वो 7 से हेलीपैड में उनकी लैंडिंग होगी। उसके बाद वो 9:15 पर विश्राम गृह तक पहुंचेंगे। उसके बाद 9:35 पर वो जो टनल का साउथ पोर्टल है वहां पर रवाना होंगे और 10 बजे वो साउथ पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो 10 बजे वो अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद फिर वो नॉर्थ पोर्टल के लिए इसी टनल से सफर करके जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो नॉर्थ पोर्टल है ये लाहौल स्पीति में पड़ता है और साउथ पोर्टल मनाली में है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हिमाचल प्रदेश की 2 अलग अलग संस्कृतियों से मुखातिब होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं और सभी जिलों की अपनी एक अलग अहमियत है, संस्कृति है, परंपराएं हैं और अलग पोशाक है। तो उसी तरह से लाहौल स्पीति और मनाली यानी कि कुल्लू मनाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे और अलग अलग कार्यक्रम देखेंगे। जी बिल्कुल। हालांकि बात यहाँ पर महिमा की जाए अटल टनल को लेकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये माना जा रहा है। लाहौल स्पीति वासियों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर, कहीं तो यहाँ गलत नहीं होगा, क्योंकि हिमपात के दौरान अक्सर देखा जाता था कि जो उनका कनेक्शन है वो टूट जाता था। लेकिन इस टनल के शुभारंभ के बाद आखिरकार बहुत बड़ी सौगात उनके लिए भी कही जा रही है। जी, तो अटल रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि सबसे पहली बात तो पर्यटन हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्व रखता है। तो ऐसे में एक निर्धारित समय होता था कि आप उसी समय के अंतर्गत वहां पर जा सकते थे। लेकिन अब लाहौल स्पीति में जब ये टनल माफ कीजिएगा, मनाली में जब ये टनल बन चुकी है तो ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो साल भर जो है लाहौल स्पीति जो जिला है, और ना सिर्फ लाहौल स्पीति बल्कि लाहौल स्पीति के साथ चंबा जिला लगता है, वहाँ का पांगी इलाका लाहौल स्पीति के बॉर्डर के साथ लगता है। ऐसे में उन लोगों को भी सहूलियत मिलेगी अंजलि, और उन लोगों की भी साल भर कनेक्टिविटी जारी रहेगी और लोग इस दौरान बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि लाहौल स्पीति के एक टशी दावा थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त थे। उस वक्त कई साल पहले उन्होंने इस टनल को बनाने की मांग की थी और उनकी मांग के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल को बनाने का ऐलान किया था। साल 2002 में इस टनल को बनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद करीबन 8 साल बाद इस टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 2010 में इस टनल को बनाने का काम शुरू हो गया था। उस वक्त कहा गया था कि इसे बनाने में लगभग 5 साल लग जाएंगे, लेकिन टनल निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती सेरी नाला था और उस सेरी नाला में पानी का रिसाव होने की वजह से जो है इस टनल को बनने में 4 और साल लगे, यानी कि 2019 में ये टनल बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई, जैसे कि इसमें लाइटिंग की फैसिलिटी, इंटरनेट की, और अब जाकर ये टनल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और लोगों को आज इसकी सौगात दे दी जाएगी। बिल्कुल महिमा, हालांकि अगर बात यहाँ पर की जाए कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी यहाँ पर दिखाया है, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल कितनी देर में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर में वो मनाली पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। खबर ये भी है कि लाहौल स्पीति में वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास?
जी ज़रूर। 9:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाली पहुंचेंगे। वहां पर वो 7 से हेलीपैड पर लैंडिंग करेंगे। इसके बाद साउथ पोर्टल में कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे टनल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वो एचआरटीसी की बस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी टनल से सफर करते हुए नॉर्थ पोर्टल की तरफ जाएंगे, जो कि लाहौल स्पीति में है। तो आपको मैं बता दूं कि सिस्सू एक जगह है लाहौल स्पीति में, वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ साउथ पोर्टल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाहौल स्पीति और मनाली की संस्कृति से प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे, तो इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुरक्षा बहुत अच्छी तरह से जो है एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ से रखी गई है अंजलि। इस सुरक्षा के मुताबिक इन दोनों कार्यक्रमों में महज 200 लोग ही इस कार्यक्रम में भाग ले पाएंगे और हर 2 व्यक्ति पर एक सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये पहली ऐसी जनसभा होगी जहां पर लोगों से 5 गुना ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आ सके। जी बिल्कुल महिमा, हालांकि इस पूरी सिस्टम को अगर यहाँ पर देखा जाए, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि इससे पहले भी कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया था। तो अभी क्या किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और क्या कोई रूट डाइवर्जन वहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत वहाँ पर ना हो? देखिए, सबसे पहली बात तो एसपीजी और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जो भी लोग इस वक्त पर्यटक हिमाचल प्रदेश आए हैं वो रोहतांग और मनाली का रुख तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है, यानी कि अब लोगों हर आने जाने वाले पर सबसे पहली बात तो नज़र रखी जा रही है। वहाँ पर हर जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, उनके वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी और वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं उनका कोरोना टेस्ट भी लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संकट काल में अब संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता था, तो हर लिहाज से है जो फायदा है यहाँ के लोगों के लिए, कितने खुश हैं?